जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। हमारा आज का टॉपिक है जीके पार्ट 2। जीके पार्ट 1 में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे पहले तो जीके बहुत कवर किया हूं, लेकिन ये जो टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बड़ा है और इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे कई पार्ट्स बनेंगे और आप बहुत बेहतर सीखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए विदाउट वेस्ट द टाइम लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीके। जीके आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डे है 16, पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट जो हमारा प्रीवियस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट है, जो उसे देखे होंगे उन्हें अच्छी तरह ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने इनिशियली से बताया था। उस पर हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का है पार्ट 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2। सबसे पहले आज जानेंगे कि इसमें आर्टिकल्स कितने हैं, पॉइंट क्या है इसको सीखने का, वो मैं आपको बता दूं। आर्टिकल्स कितने थे शुरू में, अब कितने हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू कब हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस क्या है, यानी हमारा जो संविधान है इसका स्टेटस क्या है, और रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन, जो 26 जनवरी है उसी दिन को करते हैं। तो ये ढेर सारे टॉपिक के बारे में जानेंगे, और उससे पहले इसको शुरू करेंगे और हम अच्छी तरह सीखेंगे। जितने टॉपिक मैं आपको बता उस टॉपिक पे तो बॉडी और माइंड दोनों कंसंट्रेट करिए, और घबराइए नहीं। ये इंग्लिश में है, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर ये तीनों मेरा टॉपिक है, और डे वाइज वीडियो इसका बनाता रहता हूँ। तो इंग्लिश में है, हिंदी में प्रॉपर समझाएंगे और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी इसी के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। उस टाइम क्या हुआ, कंटेंट ए प्रीमेबल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स जो 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में बनाए गए थे। अब आप बोलोगे आर्टिकल्स क्या होती हैं? आर्टिकल्स होती हैं धाराएं। कोई भी आदमी जिस पोस्ट पे है, गवर्नमेंट जॉब के जिस पोस्ट पे है, वो किसी न किसी आर्टिकल के तहत होता है, इसी को आर्टिकल कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे आर्टिकल्स क्या होता है। तो इनिशियली इंडिया में 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट में थे, और शेड्यूल्स था 8, यानी 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको जान के खुशी होगी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे भारत का संविधान है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। और इनिशियली में आपको मैं बताया 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन प्रेजेंटली 470 आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? 470 आर्टिकल्स। अब आप सोचेंगे कि पहले जब 395 था तो 470 आर्टिकल्स होने की क्या जरूरत थी? जैसे जैसे अपराध बढ़ते हैं और भी कोई दिक्कत आती है, उसके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स बढ़ते रहते हैं। इसलिए आज का अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में प्रेजेंटली कितने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो आप बताएंगे 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड, यानी डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। कितने पार्ट्स में है? 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स में डिवाइड है। जबकि पहले जो था वो 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, आप देख सकते हो, 22 पार्ट्स डिवाइड हुआ था, 22 पार्ट्स में सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब आज के डेट में 470 आर्टिकल्स हैं, डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स, 25 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं। तो अगर आर्टिकल्स बढ़ेगा तो उसका डिवाइड भी ये होगा, 25 होगा, बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा जो संविधान है वो फोर्स हुआ, यानी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 नवंबर
26 जनवरी 1950 को, जबकि एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, नॉन एज रिपब्लिक डे। इसको रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए जो 26 जनवरी है उसी के दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी मनाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अलग कलर में 26 जनवरी 1950। ये है आपका जो डेट है 1950, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और हमारा जो संविधान है, मैं पहले आपको बता दिया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसी दिन को रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिसमें आपको बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया फ्लैग, अडॉप्टेड द फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। हमारा जो फ्लैग है जिसे हम लहराते हैं 26 जनवरी को, और हमें भी गर्व होता है, वो हमारा झंडा यानी हमारा फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो असेंबली थी, जो सभा बनाई गई थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, उन्होंने 22 जुलाई 1947 को हमारा फ्लैग अडॉप्ट किया। अब जब फ्लैग अडॉप्ट कर लिया तो उसका कोई डिजाइन भी देना होगा, तो डिजाइन जो दिया उनका नाम था पेंगाली वेंकैया। यहाँ देखिए दूसरे कलर में उनका नाम लिखा हुआ है। तो आज का ये जो हमारा यूट्यूब कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2 है, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताया हूँ, जिसपे आपको गौर करना है, उसे आप एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट है कि हमारा फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, उस टाइम आर्टिकल्स कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट था और 8 शेड्यूल्स था। तो ये आपका है सेकंड पॉइंट, जो आपको अवश्य याद रखना चाहिए। और थर्ड पॉइंट में आप अगर देखें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये पॉइंट है। हैविंग नियरली 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, आज के डेट में जो आर्टिकल्स हैं वो है 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल्स। ये जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं, ये है आपके मेन पॉइंट जो मस्ट लर्न इट, जिसे आपको जरूर अवश्य याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 के। और दिस डे इज नॉन एज रिपब्लिक डे। इसीलिए हमारा जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये 26 जनवरी 1950 आपको याद करना है। और रिपब्लिक डे तो आपको ऐसे ही याद होगा, बिकॉज वी ऑल सेलिब्रेट एवरी ईयर। हर साल हम इसे मनाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? अडॉप्ट, देखिए अडॉप्ट जैसा मैं आपको बताया, मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं, तो अडॉप्ट 3 होते हैं। एक होता है अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट मतलब होता है कुशल। ये है अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट मतलब अपनाना या धारण करना। एक होता है ADAPT, जिसका मतलब होता है गोद लेना किसी बच्चे को। तो यहाँ पे अडॉप्टेड कब हुआ? 22 जुलाई 1947 को। ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जिसे आपको याद रखना है। और ये जो फ्लैग अडॉप्ट हुआ 22 जुलाई 1947 को, इसे डिजाइन किसने किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंगाली वेंकैया। तो जीके अगर आप सीख रहे हैं हर सब्जेक्ट के साथ, आज के डेट में आप बुक उठा के देखिए, कोई ऐसा जॉब नहीं है, इफ यू वांट टू फेस एनी काइंड ऑफ जॉब यू मस्ट लर्न द जीके। उसका एक सब्जेक्ट जीके होता है, इसलिए मैं बहुत जोर देता हूँ इस जीके पे। और मेरा टॉपिक बहुत छोटे होते हैं, पॉइंट बहुत सॉलिड, तो आप
छोटे से इस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट के जरिए इतने पॉइंट आप सीखे हैं, और लास्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे फ्यूचर में आपको कभी दिक्कत ना हो। और मेरे हर YouTube वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, जैसे आप अगर कर लिए हैं इसे तो सब्सक्राइब कर लिए। हर YouTube वीडियो चैनल आपको वीडियो कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा, और आपकी इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके तीनों स्ट्रांग होगी, ये वादा है मेरा। चलिए इसी के साथ आपको हम बता दें कि नेक्स्ट YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में फिर मिलेंगे। पार्ट 3 होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और आप उसमें भी कुछ सॉलिड पॉइंट्स सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।